अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक तो हो ना? अच्छा बच्चों, आज हम शुरू करेंगे उर्दू का 15वां सबक, जिसका नाम है हसन गंगू, और ये है सफ़ा नंबर 62 पर। तो देखेंगे बच्चों, बहुत दिनों पहले की बात है। दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह तुगलक के दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था मगर मेहनती और ईमानदार भी था। दिन भर वो गंगू के खेत में काम करता था। उसको जो तनख्वाह मिलती उस पर इसका गुजर बसर होता था। एक रोज़ हसन खेत में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज़ में फंस गया। हसन काम करने से रुक गया। इसने ज़मीन खोदकर देखा तो वहाँ एक घड़ा था। वो घड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। इतना बड़ा ख़जाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई, मगर उसे ख्याल आया कि ये ख़जाना तो गंगू के खेत में मिला है, गंगू ही उसका हकदार है। वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया। वो हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ। एक मर्तबा हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। बादशाह पर भी इसका बड़ा असर हुआ। इसने हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। दरबार में वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। दक्कन में उसने लोगों के फ़ायदे के बहुत से काम किए। रियाया उससे बहुत खुश थी। कुछ अरसे बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी वो अपने मालिक को ना भूला। उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया और हसन गंगू कहलाया। इतना ज़माना गुजरने पर भी उसकी वफादारी और दियानतदारी लोगों को याद है। तो देखा बच्चों, कितना ईमानदार था हसन गंगू। तो तुम भी बच्चों इसी तरह से ईमानदारी से काम लिया करो। अच्छा बच्चों, तो अब ये वक्त है अपने घर काम का। तो घर काम में आप लोगों को करना क्या है? घर काम में आप लोगों को खाली जगह पूरी करनी है। नंबर 1, बादशाह और इसके डैश गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। नंबर 2, वो बहुत मेहनत और डैश से काम करता था। नंबर 3, बादशाह ने हसन को दक्कन का डैश बना दिया। नंबर 4, इसकी वफादारी और डैश लोगों को याद है। सवाल नंबर 2, सवालों के एक जुमले में जवाब लिखो। नंबर 1, गंगू के नौकर का क्या नाम था? नंबर 2, हसन की गुजर बसर किस तरह होती थी? नंबर 3, हसन को खेत में क्या मिला? नंबर 4, हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने किससे किया? नंबर 5, बादशाह ने हसन को कहाँ का सूबेदार बनाया? नंबर 6, हसन ने अपने नाम के साथ किसका नाम जोड़ा? इसी तरह से सवाल नंबर 3 है बच्चों, जैसा कि आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। आप लोगों को हर लफ्ज़ के साथ नीचे दिए हुए खानों के लफ्ज़ों के आखिर में दार लगाकर नए लफ्ज़ बनाना है। जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है ज़मीन, तो ज़मींदार। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। घर में रहो, महफूज रहो।